So today we will be starting with angular projectile. Basically angular projectile का एक क्लास हो चुका है, अब angular projectile का दूसरा क्लास हम लोग आज ले रहे हैं, ठीक है. So let me first recapitulate what we have read so far. So all these things about angular projectile. स्टार्ट में हमने ये कहा था कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है. एंगुलर प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है which is thrown from the ground, which is thrown from the ground with some angle with horizontal, with some angle at horizontal, ठीक है, horizontal. तो हमने ये कहा था कि एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं और वो बनाता है कुछ पर्टिकुलर एंगल. जैसे कि यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को मान लो फेंक दिया है एंड इट गोज लाइक दिस वे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल. तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है और साथ में यहाँ पे होता है एंगल थीटा. ओके, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट which is h max, maximum height traveled by the projectile. Okay, तो यहाँ से जो कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का that is u cos theta और यहाँ से जो कंपोनेंट निकलेगा that is u sin theta. और कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ux u cos theta थ्रू आउट द जर्नी ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है. यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है जो चेंज होता है. ये जो कंपोनेंट है ना u cos थीटा, ये हमेशा फिक्स रहता है. ये कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा, हर जगह पर वेलोसिटी का ये कंपोनेंट u cos थीटा ही होता है. यानी x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नेवर चेंजेस. और इसका रीजन हम बता चुके हैं कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स होता नहीं है, ठीक है. ये कंपोनेंट जो है ना vx, ये वाला कंपोनेंट चेंज होता है वेलोसिटी का. दिस कंपोनेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है ना. अच्छा, इस कंपोनेंट के लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था. इफ यू रिमेंबर x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला दैट फॉर दैट वाज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin थीटा. ये हमारा कंपोनेंट था वेलोसिटी का x कंपोनेंट. और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके हमने देखा था, सॉरी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, सॉरी y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन. अच्छा, ये h max टोटल टाइम, पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था. इफ यू रिमेंबर दैट इज 2u sin थीटा बाय g, वो हमें आया था. या हमने उसको ऐसे भी लिखा था, इट वाज 2 times ux by g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. एसेंट का टाइम और डिसेंट का टाइम भी लिखा था. एसेंट का टाइम होता है ux by g, ओके, और डिसेंट का टाइम भी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज ux by g. ओके, एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम दोनों बराबर होते हैं. ये कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. अच्छा, उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट के लिए भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था. इफ यू गाइस रिमेंबर, मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला बता चुके थे, दैट इज, वो हमने निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g2g, जिसको हमने लिखा था फिर इट कैन बी रिटन एज ux स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. दिस वाज द मैक्सिमम हाइट. अच्छा, रेंज के लिए भी फॉर्मूला निकाला था. रेंज आप लोग जानते हो कौन सी डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे जो बात रेंज के बारे में कर रहा हूँ आपसे, रेंज का मैंने बोला था रेंज इज दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज रेंज. इस डिस्टेंस पर भी मैं बात कर चुका हूँ. ये रेंज किसके बराबर है, इस रेंज के लिए भी फॉर्मूला निकाला था हमने. रेंज इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, या हमने इसको कहा था ट्वाइस ux uy डिवाइडेड बाय g, इस रेंज के लिए, ठीक है. और हमने ये भी कहा था कि रेंज मैक्सिमम कब होता है. रेंज मैक्सिमम होने के लिए एक ही कंडीशन है और वो ये है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे है. ठीक है, यानी जब आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकोगे तो उस टाइम पे रेंज का जो वैल्यू है दैट विल बिकम
मैक्सिमम। ठीक, तो इसी रेंज के मुतालिक हमने कल स्टॉप किया था और इसी रेंज पे हम कल लेक्चर में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी रेंज के मुतालिक फर्दर बातें करेंगे, इसी रेंज पे फर्दर डिस्कशंस होंगे कि ये रेंज जो है आखिर किस तरह से, इस पे कैलकुलेशंस भी होंगी आज, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, राइट। सो लेट अस सी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये तो जो मैंने बोला अभी, इट वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट यस्टरडेज क्लास। सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट अस स्टार्ट रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंज फ्रॉम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा उन एंगल्स को कहते हैं जिनका टोटल सम 90 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक है हमारे पास θ1 और दूसरा एंगल है अपने पास θ2। अगर θ1 और θ2 का सम किया और वो आ गया 90, तब हम कहते हैं कि θ1 और θ2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 90, ठीक है, टोटल मिलाकर 90। जैसे कि देख लो, थीटा एक एंगल है और दूसरा एंगल अगर होगा 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही हुए, ठीक है ना। आप जोड़ के देख लीजिए, 90 और 90 माइनस थीटा को जोड़ लीजिए, ठीक है, इस थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ लीजिए तो यू विल गेट 90, ठीक है। तो 90 इज द sum of these two angles, so we can say that these two angles are complementary angles, ठीक है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे करके, इफ यू हैव अ प्रोजेक्टाइल, और आपने उस प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया है। यहां से आपने इस प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया है, यहां पर वो प्रोजेक्टाइल आके गिरा है। सपोज कर लेते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u, ठीक है, और आपने इस प्रोजेक्टाइल को एट द एंगल थीटा पे यहाँ पे फेंका हुआ है, ठीक है। और इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, मान के चले कि रेंज इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया r इज द रेंज फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। पहला वाला जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है, ये वाला प्रोजेक्टाइल। अब चलिए हम एक और प्रोजेक्टाइल फेंकना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई वॉन्ट टू थ्रो अनदर प्रोजेक्टाइल, लेकिन मैं दूसरा प्रोजेक्टाइल कैसे फेंकना चाहता हूं? मैं दूसरा प्रोजेक्टाइल इस तरह से फेंकना चाहता हूं सच दैट कि उस प्रोजेक्टाइल की रेंज भी बराबर इतनी ही हो, ठीक है। मतलब मैं दूसरा प्रोजेक्टाइल भी फेंकना चाहता हूं विद द वेलोसिटी u, सेम वेलोसिटी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स की जो रेंज है दैट शुड बी सेम। दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा हाउ आई वांट टू ड्रॉ इट। देखिए मैं यहां से फेंक रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्टाइल चाहे कितना भी ऊंचा जाए डजंट मैटर, लेकिन इसकी रेंज सेम होनी चाहिए जो पहले जैसे प्रोजेक्टाइल की थी, पहले वाले प्रोजेक्टाइल की थी। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे उसे किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा, एट व्हाट एंगल। मैं दो प्रोजेक्टाइल्स को किस तरह से फेंकूं सच दैट कि दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ठीक, ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे हम इसको। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन कि किस एंगल पर मैं प्रोजेक्टाइल्स को फेंकूं सो दैट कि दोनों प्रोजेक्टाइल्स की जो रेंज है दैट मस्ट बी सेम, द रेंज ऑफ बोथ द प्रोजेक्टाइल्स मस्ट बी सेम। देखिए बेटा, पहले प्रोजेक्टाइल को मैंने किस एंगल पे फेंका है? मैंने पहले प्रोजेक्टाइल को हिट किया है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। पहला प्रोजेक्टाइल मैंने हिट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर मैंने उसे एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल थीटा। मान लीजिए पहला प्रोजेक्टाइल जो है उसको मैंने एंगल थीटा पे थ्रो किया, देन उस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मुझे पता है, रेंज के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रोजेक्टाइल जिसको मैंने थीटा डिग्री पे फेंका है। चलो मान लो
कि अब दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है ना, मैं उसको फेंक रहा हूं फॉर प्रोजेक्टाइल, जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है थ्रोन एट, मैं उसको थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहा हूं, मतलब मैंने उसको 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया। बेटा पहला जो था ना मेरे पास, मैंने उसको किस एंगल पे थ्रो किया है, थीटा पे, और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो मैं फेंक रहा हूं वो मैं फेंक रहा हूं किस एंगल पे, इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, मतलब उसको मैंने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। यू नो थीटा एंड 90 माइनस थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो जरा चेक करते हैं कि इस एंगल, इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, है ना। देखो बेटा चेक करते हैं, देखते हैं। सपोज कर लो कि इस वाले प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है दैट्स आर डैश, जिसको मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो रेंज क्या आएगी, यू स्क्वायर, वेलोसिटी तो हमने सेम ही दी है, साइन ऑफ ट्वाइस थीटा के बदले आप एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसकी रेंज यानी आर डैश दैट विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ, दिस विल बी 2 into 90 दैट इज 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, तो यू स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा अगेन, साइन ऑफ 2 थीटा यहां पे आएगा, ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस सम एंगल दैट इज साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल अगेन डिवाइडेड बाय जी, है ना। तो जरा इस इक्वेशन पे नजर डालिए और इस सेकंड वाली इक्वेशन पे नजर डालिए, तो क्या कहानी निकल के आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से एक बात क्लियर कट साबित हो रही है कि आर और आर डैश बराबर हैं। मतलब ये कि अगर हम एक एंगल को थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे, थीटा एंगल पे फेंकेंगे, और दूसरे वाले एंगल को, दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा पे लगाएंगे, तो दोनों की रेंज सेम होगी, दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज सेम होगी। तो याद रखो यहां पे बेटा, जस्ट रिमेंबर, दिमाग में बात को फिट कर लो। अगर आपसे ऐसे पूछा गया है, रिमेंबर कर लो, अगर आपसे ऐसे पूछा गया है कि बेटा एक एंगल को हमने, एक प्रोजेक्टाइल को हमने 50 डिग्री पे थ्रो किया, तो बताइए दूसरे प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल पे थ्रो करेंगे सच दैट कि दोनों की रेंज सेम हो। तो आप उसको बोलोगे, एक को आपने फेंका एट द एंगल 50, तो दूसरे के इसके कॉम्प्लीमेंट्री पे फेंक दीजिए, मतलब 90 माइनस 50, दूसरे को आप 40 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, तो दोनों की रेंज एक जैसी आएगी, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो भी प्रोजेक्टाइल्स थ्रो किए जाते हैं उनकी रेंज एक जैसी होती है। So for the angle theta and 90 minus theta, the range of the projectile is same. ठीक है. So let me write a concluding statement here for angle theta and 90 minus theta. अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे एट द एंगल ऑफ थीटा, दूसरे को थ्रो करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, द रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम, रेंज इज सेम, दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए रेंज एक जैसी होगी। अगर हमने एक को फेंका है एट एन एंगल ऑफ थीटा, दूसरे को फेंकेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दोनों की रेंज बराबर आएगी, ठीक है। चले अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कहानी को और आगे लेके जाते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पे और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा पे फेंकना है, ठीक है, बात वही है, ठीक। अब देखिए हम देखना चाहते हैं कि टाइम पीरियड्स के क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ क्या मामला हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो ठीक है, बताओ। फॉर एंगल थीटा, क्योंकि हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना, तो दूसरे वाले को हमने फेंका एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, पहला वाले को एट एन एंगल थीटा फेंका, तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू आइस u sin theta by g, if you remember, okay। and for second projectile जिसको हमने फेंका है एट द एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2u साइन ऑफ थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो टाइम पीरियड t2 उसका जो आएगा दैट विल बी 2u, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है ना। तो ये उस प्रोजेक्टाइल का हम इसको इक्वेशन थर्ड कहेंगे और इसको इक्वेशन 4,
पहले प्रोजेक्टाइल को जिसको हमने एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका था, उस प्रोजेक्टाइल का टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें इक्वेशन 3 से पता चलेगा, और जिस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका था एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें इस इक्वेशन 4 से पता चलता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों टाइम पीरियड्स को मल्टीप्लाई कर लूं, T1 एंड T2, क्या आ जाएगा? T1 विल बी 2u sin थीटा बाई जी, ओके सर, इनटू T2 क्या आएगा? 2u cos थीटा बाई जी, है ना? तो T1 इंटू T2, दैट विल बी 2 और 4 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर, ओके, sin थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक, तो मुझे बताइए एक चीज, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, T1 T2, दैट इज आई कैन राइट 2 पहले, फिर लिखूंगा मैं 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। ओके, आई कैन राइट दिस, हाँ, क्योंकि 2 और 2 मिलाकर फिर से 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 2, तो आई कैन राइट इट T1 बाई T2, इट्स जी स्क्वायर। तो कैन आई राइट इट 2 डिवाइडेड बाई जी मैंने सेपरेट किया और बाकी एक्सप्रेशन को अलग से लिखा, क्या आएगा? दैट विल बी 2u स्क्वायर, ओके, cos थीटा और sin थीटा है ये, divided by g. If you check, it will be same. Okay, so I can also write it T1 T2, that is 2 by g. बताइए बेटा, ट्वाइस cos थीटा sin थीटा, कल के क्लास में बता चुका हूं, यूज का तो रहेगा ट्वाइस cos थीटा sin थीटा, that is sin 2 थीटा divided by g. Okay, तो T1 T2, it will be 2 by g, एंड इफ यू रिमेंबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, रेंज है। ठीक है, तो याद रखना टाइम पीरियड्स का जो मल्टीपल है दैट इज 2r बाई जी। बेटा दिस फॉर्मूला इज सो मच इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या देंगे ना, ऐसा क्वेश्चन जब आपको नीट में आ जाएगा तो आपको वो दो टाइम पीरियड फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट्स देंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट दे देंगे, दूसरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट दे देंगे, बोलेंगे दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है, अब जरा दोनों की रेंज बताओ। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, T1 और T2 प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, दैट इज 2r बाई जी। देखो, इट हैज बीन आस्क्ड, नीट में ये पूछा जा चुका है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंके हैं, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, दूसरे का T2 है, देन T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस दिए थे r स्क्वायर एक्स्ट्रा, यहां से पता चलता है कि T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, यहां से आप इस चीज को याद रखोगे। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया टाइम पीरियड्स, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखेंगे हाइट्स के बारे में क्या ख्याल होगा, हाइट्स का क्या होगा, मुझे बताइए हाइट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। हाइट्स मुझे बताइए फॉर एंगल थीटा, अगर पहला प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थीटा पे फेंका है, मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी वो ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, वो किस हाइट पे बेटा जी पहुंच सकता है, देखते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड h1, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ठीक है, ये h1 है। और दूसरा प्रोजेक्टाइल फॉर एंगल जिसको हमने फेंका हुआ है एट द एंगल 90 माइनस थीटा, वो प्रोजेक्टाइल किस हाइट तक जा सकता है, h2 इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब थीटा नहीं 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो h2 दैट इज u स्क्वायर, ओके, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना? तो ये तो सिंपल है, डिवाइड बाई जी, और हाइट में आता है 2g। हाँ जी, हाइट में आता है 2g, सॉरी हाइट के अंदर आता है 2g डिवाइड में। ठीक है, चलो यहां तक हुआ क्लियर। नाउ मुझे बोलो अगर मैं दोनों हाइट्स का प्रोडक्ट करूं, h1 h2, बताइए तो क्या आएगा। h1 अपने पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, और h2 अपने पास है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ओके, तो जब मैंने प्रोडक्ट किया h1 इंटू h2, दैट इज वो आया हमारे पास u
कैन आई राइट इट, आप इस तरह से देखना, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, यू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g और एक स्क्वायर, चलेगा ना? अरे ऐसे परफेक्ट है, देखो यू स्क्वायर आएगा, ठीक है, देखो यू स्क्वायर 2 बार है, क्या बनेगा, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बनेगा ना, यू रेज पर 4, तो यू स्क्वायर और यहां से स्क्वायर तो बन गया ना यू रेज पर 4, है ना? इसी तरह से एक सेकेंड, स्क्वायर हियर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे है 2g वो आ जाएगा 2g स्क्वायर, तो वो भी मैंने लिखा, है ना? तो मुझे बोलो h1 इंटू h2 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तुम लोग फिर से वही चीजें कर सकते हो। यू कैन डू वन थिंग, एक काम करो, यू स्क्वायर है ना, इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आया, मतलब आपने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आएगा 4g। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या बनेगा यू स्क्वायर, है ना, और ये ट्वाइस साइन थीटा कॉस क्या बन जाएगा, इट विल बी साइन ऑफ 2 थीटा, अरे सिखाया तो था 4g, अभी फॉर्मूला तो बताया था कि ट्वाइस साइन थीटा कॉस होता है साइन 2 थीटा, तो h1 इंटू h2 दैट इज, ये आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4g। इफ यू रिमेंबर ये है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोच समझ के देखेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है ना? तो ये रेंज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि h1 इंटू h2 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो t1 इंटू t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, लेकिन h1 इंटू h2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस, यानी t1 इंटू t2 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, h1 इंटू h2 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, दीज टू क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चंस, नीट में ये आते हैं, ठीक है। सो बेटा ये है कहानी किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, जब हम दो प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो करते हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, चलिए इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ी और कहानी जान लेते हैं, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आपको भी थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखिए अब हम लास्ट पे इसमें डिराइव करेंगे विच इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री क्या है, इट गिव्स अस पोजीशन, पोजीशन कहो या कोऑर्डिनेट्स कहो, पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, है ना। मतलब मान के चलो कि जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया हवा में, ठीक है, अब आप चाहते हो कि कुछ टाइम के बाद आप उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करो कि ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा कहां पे, किस जगह पर अभी ये प्रोजेक्टाइल प्रेजेंट है, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी की मदद से निकाल सकते हो। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मान लो यहां से है, जैसे आपने इसको थ्रो किया तो ये प्रोजेक्टाइल इस रास्ते को ट्रेस करता हुआ सपोज यहां पे पहुंच गया, ठीक है ना, इस रास्ते को इसने ट्रेवल किया, ठीक, ये बॉल है, नाउ इट इज मूविंग लाइक दिस वे एट एन एंगल ऑफ थीटा फॉर एग्जांपल u वेलोसिटी से, ओके। मान लो यहां पर पहुंचकर किसी ने बोला कि सर यहां पर पहुंचकर मुझे x और y कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, या किसी ने बोला सर यहां पे पहुंच के मुझे x और y चाहिए, ठीक है, या किसी ने बोला सर मुझे यहां पे पहुंच के x और y चाहिए, ठीक है, या एंड ऑफ द यहां पे x कम हुआ है, मतलब किसी भी जगह पे पोजीशन, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन, प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट आई एम सेइंग, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो ये वाला क्या होगा u cos थीटा, x एक्सिस वाली वेलोसिटी, और ये क्या होगा u sin थीटा, है कि नहीं, सिंपल है। मुझे बोलो अगर मैं देखूं मोशन अलोंग x एक्सिस, हाँ जी बेटा मोशन अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस वाली मोशन कंसिडर करेंगे, तो मुझे बोलो इक्वेशन क्या आएगा, एस एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, देख लो।
तो एस एक्स मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, इस वाली पोजीशन की बात हो रही है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है ये अलोंग द एक्स एक्सिस? सर डिस्टेंस यहां से यहां तक है एक्स, यही एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है। हम चूंकि इसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, कोई यहां पे भी इंटरेस्टेड हो सकता है। तो एक्स दैट इज एक्स एक्सिस से कितनी वेलोसिटी है? यू कॉस थीटा, ओके सर, इनटू टाइम क्या है? टी, प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? वी नो कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में फोर्स है ही नहीं, कल भी बता चुका हूं। तो जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से निकला x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और साथ में t, तो यहां से t निकलेगा x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। तो मार्क दिस पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टाइम है जो यहां तक इस पोजीशन तक पहुंचने में पार्टिकल को लगा। नाउ अब बताइए मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस वाली मोशन कंसिडर करेंगे, तो बताओ क्या आएगा? मोशन अलोंग वाई, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। तो व्हाट इज द मोशन अलोंग, व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस? चूंकि ये वाली डिस्टेंस है तो आई विल राइट इट बाय वाई, है ना। तो वाई इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? दैट्स यू साइन थीटा, ओके, यू साइन थीटा, है ना। और साथ में क्या है बेटा? टी प्लस वन हाफ ऑफ व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स वाई एक्सिस? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस चूंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए माइनस जी होगी एक्सेलरेशन, इनटू क्या आएगा बेटा? टी स्क्वायर। तो y कैन बी रिटन एज u साइन थीटा इंटू टी माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? t का वैल्यू यहां पे रख देंगे, यहां पे भी t का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? दैट विल बी y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, दैट विल बी y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू आप लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का वैल्यू आप पुट कर सकते हो x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा और ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर है। तो बताओ यहां से u और u कैंसल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा वो क्या आ जाएगा बेटा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट विल बी tan थीटा, और माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेट मी राइट इट ऑन नेक्स्ट पेज, allow me to write it on next page। y is equal to that is x और यहाँ पे बचेगा tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ना बेटा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ये इक्वेशन जो है इट्स कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। ठीक इसी इक्वेशन से आपको पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी, यानी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्टाइल का। दिट्स इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, है ना। सो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जब भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। इस पाथ को फॉलो करता है बेटा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ओके। सेकंड, तो किस पाथ को फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। ये तो पैराबोलिक पाथ की ही इक्वेशन है ना, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक पाथ, और ये तो एविडेंट है, देखो इस वाली डायग्राम से देखो ये ऐसे जा रहा है एंड पैराबोलिक पाथ, कर्व्ड पाथ, ओके। इसको अब दूसरे तरीकों से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो फेमस तरीके हैं वो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। मुझे बताइए y इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में से x tan थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, है ना। पहली जो टर्म है वहां पे क्या बचेगा? 1 x tan थीटा कॉमन माइनस, अच्छा वहां पे क्या बचेगा? g है, x स्क्वायर है डिवाइड बाय यू स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा है, और चूंकि उसमें एक्स स्क्वायर हमने कॉमन क्या निकाला? हमने कॉमन निकाला x, तो यहाँ पे खाली x बचेगा अब, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर था ना, x कॉमन निकाला, तो अब डिवाइड में वहां पे देखो, वहां पे tan थीटा नहीं है ना, तो वहां पे tan थीटा डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि बेसिक मैथ तो आपको आता है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा
into 1 minus gx divided by u square cos square theta, और tan का फॉर्मूला आपको पता है sin theta by cos theta। ओके राइट, तो बताइए मुझे क्या है फिर इस चीज का। यहाँ से cos और एक cos कैंसल, सॉरी यहाँ से cos और एक cos कैंसल, ठीक है। तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा cos थीटा और sin थीटा, तो आएगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। डू वन थिंग, यहाँ पे भी 2 लिखो और यहाँ पे भी 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी x tan थीटा 1 माइनस 2gx डिवाइड बाय, बताओ ये क्या आएगा, ट्वाइस, ये आएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस, ये फिर से बनेगा वही u स्क्वायर, दिस विल अगेन बी साइन ऑफ 2 थीटा, है ना, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे खास बात देखो बेटा, खास बात क्या है देख लो, यहाँ आएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, यार ये फॉर्मूला आपने कहीं सुना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g, इट इज बेसिकली r, ये है ना r आपका रेंज। अच्छा चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। एक काम करो, इसको ऐसे लिखो g, ऐसे ऐसे करके ना, इसको यहाँ पे x लिखा डिवाइड बाई ये क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इस 2g को नीचे लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2g वापस जा सकता है, सेम टू सेम इक्वेशन आएगी। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन कर, ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ना डिनोमिनेटर में, इट विल बिकम रेंज, तो इट इज r, है ना। तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ट्राइजेक्टरी इक्वेशन का, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें रेंज भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन में रेंज दिया है और सीधा पूछा है ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन बताओ, तो आप ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इस वाले को भी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, बोथ द थिंग्स आर सेम, ओके। So this finishes angular projectile. Now there are questions on it.